बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। This is your first lecture. This is going to be your first lecture of English literature, and we are going to start with our novel, The Merchant of Venice and Other Stories. Last day I have given you the introduction about English literature and about the author William Shakespeare. William Shakespeare have written many plays, and the stories included in your syllabus are also the stories of the play written by William Shakespeare. The Merchant of Venice is his first story in our syllabus. In The Merchant of Venice, as you come to know by the name, The Merchant of Venice. Merchant mean trader, tajir, saudagar. Merchant of Venice. Venice is a city of Italy. It is an Italian city. And Antonio is the merchant of Venice. Antonio is the famous merchant of Venice. He is kind and generous. Kind and generous. Kind mean meherban, generous, sakhi, shafi. Sakhi, who spends lavishly, who gives other at their needs. His only enemy is a money lender. His only enemy, सिर्फ एक दुश्मन. His only enemy, उसका वाहिद दुश्मन, उसका इकलौता दुश्मन, is a money lender, एक मनी लैंडर है. His only enemy, उसका only enemy, उसका वाहिद दुश्मन एक मनी लैंडर है, कॉल्ड शाइलॉक, जिसका नाम शाइलॉक है. एंटोनियो's लाइफ इज इन ग्रेट डेंजर. एंटोनियो की जिंदगी सख्त खतरे में है. हिज फ्रेंड्स मस्ट फाइंड अ वे टू सेव हिम. उसके दोस्तों को उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढना है. This is what about the story revolves. The story is built up about this कि एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस को खतरा है, उसकी ज़िंदगी को खतरा है. और ख़तरा किस वजह से है? उसके इकलौते दुश्मन, ऑब्वियसली उसका एक ही दुश्मन है और उसी की तरफ से उसको खतरा है. और उस दुश्मन से उसको बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, लेट्स सी इन द स्टोरी. जी आगे अगली स्टोरीज का भी है इंट्रोडक्शन, बट अभी हम जो स्टोरी पढ़ने लगे हैं ये मैंने उससे रेलेवेंट पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नाउ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. बेटा सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबके हाथों में अपनी बुक्स होनी चाहिए, बिकॉज बुक्स के बगैर आप नहीं पढ़ सकते. अपना ये नॉवल खोलिए, होल्ड द पेंसिल और पेन इन योर हैंड. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, यू हैव टू नोट डाउन द मीनिंग्स इन योर बुक. आपके हाथ में पेन या पेंसिल होनी चाहिए और साथ ही आप वर्ड्स को अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें. और साइड पे, यहाँ इंग्लिश के दरमियान में नहीं बल्कि जो साइड पे स्पेसेस हैं, ये देखें यहाँ पे स्पेस है, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे स्पेस है, वहां आप उनके मीनिंग्स नोट डाउन करें. आर यू गेटिंग? और जी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ गुड फ्रेंड. फर्स्ट इसका है टॉपिक, अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त. इन द डेज, अब अच्छा दोस्त यहाँ कौन है? नो डाउट एंटोनियो इज अ गुड फ्रेंड. वो दोस्तों का दोस्त है, बहुत अच्छा
और उनके लिए उनकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर होता है। इन द डेज, उन वक्तों में, उन टाइम्स में, इन द डेज, डेज मीन टाइम्स, उन दिनों में, उन वक्तों में, व्हेन द सिटी ऑफ वेनिस वाज रिच एंड फेमस, जब वेनिस का शहर अमीर और मशहूर था। जिस तरह आजकल न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इंग्लैंड है, हमारे पाकिस्तान में कराची है, इसी तरह इटली में वेनिस का शहर मशहूर था बहुत और अमीर था। अमीर क्या, वहाँ के लोग बहुत अमीर थे, मतलब वहाँ का वे ऑफ स्टाइल जो था वो लैविशली था, लक्सरियस वे ऑफ स्टाइल था वहाँ के लोगों का, जैसे आजकल किसी भी बड़े शहर के लोगों का होता है। अपने लेवल के मुताबिक उस वक्त वहाँ के लोग भी अच्छे स्टाइल में रहते थे। One of the chief citizens there was a merchant named Antonio. One of the chief citizens मुअज़्ज़िज़ शहरी, citizen mean शहरी, chief अहम, चीफ सरदार भी होता है, चीफ मेन भी होता है, और यहाँ हम इम्पॉर्टेंट भी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, यानी उसके अहम शहरियों में, देयर वॉज अ मर्चेंट, एक मर्चेंट था, नेम्ड एंटोनियो, जिसका नाम एंटोनियो था। बिकॉज उन दिनों में ऐसे तो नहीं कि इलेक्शंस होते थे और लोगों को सीट्स मिलती थी और उनको बड़े ओहदे मिलते थे, बट उन टाइम्स में क्या होता था, एक हर शहर का एक हेड ऑफ स्टेट होता था, ड्यूक होता था जो के जज, यानी जो उनके अफेयर्स को चलाता था, और साथ साथ जो बाकी उनके काम हैं उनको हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ लोग, जो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका या शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग, जो रिच भी होते थे और अक्ल वाले, समझ बूझ वाले भी होते थे, वो मुख्तलिफ मामलात को मिल बैठ के सॉल्व भी कर लिया करते थे। He was a very rich man. वो बहुत रिच मैन था। He owned many valuable ships. He owned, उसकी मलकियत थे। Own mean he owned, उसकी मलकियत में थे। own करना, मलकियत में रखना। Many valuable ships, कई valuable ships. Valuable mean कीमती, कई कीमती जहाज उसकी मलकियत में थे। आपने देखे होंगे जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे टाइटैनिक देखा, और भी कोई शिप देखे जो हमारी कार्गोज पे आते हैं, बहुत बड़े होते हैं। दे हैव मेनी स्टोरीज एंड many a lot of cargo can be loaded in that, and many people, hundreds of people, but thousands of people can travel in the ships. And at that time Antonio owned many valuable ships, और एंटोनियो की मलकियत में कई कीमती जहाज थे, एंड ट्रेडेड विद मैनी डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, और वो ट्रेड करता था। ट्रेडेड मीन तिजारत करता था। बेटा नोट डाउन द मीनिंग्स, बिकॉज मैं आपको दोबारा ये चीजें क्लास में नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग सब साथ साथ क्लासेस अटेंड करें और बिल्कुल विजिलेंटली अटेंड करें, फुली कॉन्सेंट्रेटेड, मीनिंग्स को साथ साथ नोट डाउन कीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आए। ही एंड ट्रेडेड विद मेनी फॉरेन कंट्रीज, और तिजारत करता था कई मुख्तलिफ ममालिक के साथ। फॉरेन कंट्रीज गैर ममालिक के साथ, यानी सिर्फ अपने कंट्री में नहीं, विद इन द कंट्री वो ट्रेड नहीं करता था, बल्कि गैर ममालिक के साथ, दूर दराज ममालिक के साथ भी उसकी तजारत होती थी, और उसी के लिए उसको शिप रिक्वायर्ड थे। कि तजारत क्या होती है, एक जगह से सामान खरीदना, एक कंट्री से खरीदना और दूसरी जगह जाके फरोख्त करना। अब इसकी ट्रेड थी फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इसके लिए उसे शिप्स की जरूरत थी, और उसके शिप्स पे माल लोड होता एक मुल्क से खरीद के वो दूर किसी दूसरे मुल्क में जहां उसकी डिमांड ज्यादा होती, और वहां से उसको ज्यादा पैसों में वो फरोख्त कर सकता था। वहां पे वो ले जाके शिप को दूसरे ममालिक में ले जाके, जहां से उसको ज्यादा पैसे मिल सकते, वहां सेल आउट करते, और वहां से फिर कुछ ऐसी चीजें ले आते जो उस मुल्क में महंगे दामों फरोख्त होती हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेड। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज काइंडनेस। वेल नोन, मशहूर, फेमस,
ऊपर आपने पढ़ा है ना फेमस, वेल नोन का मतलब भी फेमस मशहूर ही होता है। ही वॉज वेल नोन, वो मशहूर था, फॉर हिज काइंडनेस, अपनी मेहरबानी के लिए, एंड हैड मैनी फ्रेंड्स, और उसके कई दोस्त थे। अमॉन्ग्स्ट देम, उनके दरमियान था, यानी उनमें से एक था, वॉज अ यंग वेनेटियन नोबलमैन कॉल्ड बिसानियो, और उनमें से एक था वेनेटियन नोबलमैन। नोबलमैन मीन शरीफ आदमी, वेनेटियन, वेनेटियन मीन वीनस का शहरी, जैसे पाकिस्तान के शहरी को हम पाकिस्तानी कहते हैं, लाहौर के रहने वाले को लाहौरी कहते हैं, इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, ब्रिटिश के लोग ब्रिटेन के लोग, सॉरी, ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स कहते हैं। सिमिलरली द सिटीजन्स ऑफ वीनस आर कॉल्ड वेनेटियन, और उसके दोस्तों में से एक बिसानियो था, अ यंग वेनेटियन नोबलमैन। वेनेटियन वीनस का शहरी, वीनस का एक शरीफ शहरी था। ऑल्दो अगरचे, ही वॉज अ नोबलमैन, अगरचे वो एक शरीफ शहरी था, बिसानियो वॉज क्वाइट पुअर, लेकिन वो काफी गरीब था। यानी अब शरीफ होने के लिए अमीर होना तो जरूरी नहीं होता ना। ऑल्दो ही वॉज अ नोबल मैन, अगरचे वो एक शरीफ शहरी था, बट बिसानियो वॉज क्वाइट पुअर, क्वाइट पुअर काफी गरीब। अब इसमें आप देखें बेटा, दो ये क्वाइट, इट्स अ पेयर ऑफ वर्ड, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, क्यू यू आई टी ई क्वाइट काफी, और क्यू यू आई ई टी क्वाइट खामोश, दोनों में फर्क है। बिसानियो वॉज क्वाइट पुअर, बिसानियो काफी गरीब था। आई टी ई क्वाइट होता है काफी, इनफ, क्वाइट बिल्कुल, और दूसरा जो ई टी क्वाइट होता है, आई ई टी क्वाइट, वो है खामोश। ही ऑफन स्पेंट, वो अक्सर खर्च करता, मोर मनी, ज्यादा रकम, देन ही हैड, जितने उसके पास होते थे उससे ज्यादा खर्च करता, यानी वो शाह खर्च था, खुला खर्च करता था। हालांकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो खुला ही खर्च करता था, ज्यादा खर्च करता था। क्यों? सो ही कुड लिव द वे ही लाइक, ताकि वो he could live the way, वो उस तरह की जिंदगी गुजार सके, he like, जैसी उसे पसंद थी, यानी ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। बट एंटोनियो loved him, लेकिन एंटोनियो उससे बहुत मोहब्बत करता था, and always lent him money, और हमेशा उसे पैसे उधार दे देता, when he needed it, जब उसे जरूरत होती। यानी एंटोनियो हमेशा अपने दोस्त बिसानियो की हेल्प कर देता था, और जहां भी उसको पैसों की जब भी जरूरत पड़ती, एंटोनियो उसे पैसे दे दिया करता था। बोथ द पैराग्राफ्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा। मोहम्मद तलहा, अनम्यूट योरसेल्फ। मोहम्मद तलहा, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आप बताइए, आपको समझ आ रही है? जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा माइक। अस्सलाम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा समझ आ गई है फर्स्ट टू पैराग्राफ्स? yes. अच्छा, आपके हाथ में क्या चीज है मीनिंग लिखने के लिए? पेंसिल। पेंसिल। तो बेटा मीनिंग्स लिख रहे हैं आप साथ साथ? जब स्कूल खुलेंगे मैं देखूंगी कि किस किसने मीनिंग लिखे हैं। सो आपने साथ साथ मीनिंग्स नोट करने हैं बेटा, इसलिए आपको लिखवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि आप मीनिंग नोट डाउन भी करें, बिकॉज इन्हीं में से आपको पेपर में मीनिंग्स भी आते हैं और सेंटेंसेस के लिए वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है? ओके, नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। Bassanio was in love with a wealthy and noble young lady named Portia. Bassanio was in love. Bassanio को मोहब्बत थी with a wealthy. Wealthy mean अमीर, rich. Wealthy, अमीर, rich. Bassanio को एक अमीर और शरीफ खातून
नेम्ड पोर्शिया, पोर्शिया से मोहब्बत थी। पोर्शिया नाम सुना है पहले जी, एक बुटीक भी है पोर्शिया के नाम से। whose father had just died, जिसके फादर की अभी डेथ हुई थी। पोर्शिया was not only wealthy, पोर्शिया ना सिर्फ वेल्दी थी, ना सिर्फ अमीर थी, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत थी, एंड क्लेवर और चालाक भी। TOO भी, TO2 तो एक preposition है ना वहां तक, टू, लेकिन TOO का मतलब होता है भी, यानी एज वेल। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड क्लेवर टू, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड क्लेवर एज वेल, यानी वो खूबसूरत भी थी और क्लेवर भी। Princes and noblemen were continually asking her to marry them. अब उसके फादर की डेथ के बाद से प्रिंस, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ स्टेट्स के प्रिंसेस और नोबलमैन, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका या मोअज़्ज़िज़ शहरी, वर कॉन्टिन्यूली आस्किंग हर, कॉन्टिन्यूली मुसलसल, यानी कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता उसके पास उसको प्रपोज करने के लिए। These men were able to show their wealth and rank by arriving at her house with many servants and giving her expensive presents. और ये लोग जो उसको विजिट करने के लिए आते थे, they were able to show their wealth, वो अपनी वेल्थ का, अपनी दौलत का मुजाहिरा करते, शो ऑफ करते, शो करना, दिखाना, शो मीन दिखाना, वो अपनी वेल्थ को शो करते, जाहिर करते, बाय एंड रैंक, और अपने रैंक मीन ग्रेड, दर्जा, और अपने ग्रेड को, अपने रैंक को जाहिर करते, बाय अराइविंग एट हर हाउस, यानी उसके घर पहुंचकर, विद मेनी सर्वेंट्स, यानी अपने साथ बहुत से मुलाजमीन लेके जाते, एंड गिविंग हर एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, और उसको महंगे तहाइफ देते, यानी महंगे तहाइफ और मुलाजमीन की कतार के साथ उसके घर जाते, ताकि पता चले कि वो कितनी शान शौकत से रहते हैं और कितने अमीर हैं। बिसानियो डिडंट हैव इनफ मनी टू डू दिस। अब बिसानियो तो एक नॉर्मल सा सफेद पोश शख्स था जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास था, और उसके पास ज्यादा मालो दौलत नहीं था, वो ये सर्वेंट्स और महंगे महंगे तहाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि वो एंटोनियो का दोस्त था और शुरू से एंटोनियो से लेकर खुला खर्च करके एक अमीर तर्ज जिंदगी अपनाए हुए था, he was afraid, उसे डर था, he was afraid, वो खौफजदा था, उसे डर था, afraid mean खौफजदा, have fear, he had fear that Portia wouldn't consider, कि पोर्शिया उसको काबिल ही नहीं समझेगी, कंसिडर ही नहीं करेगी, marrying him, उसके साथ शादी पर, पोर्शिया would not consider, पोर्शिया गौर ही नहीं करेगी, marrying him, उससे शादी करने के बारे में पोर्शिया सोचेगी भी नहीं, कंसिडर करना, सोचना, थिंक ओवर, बिकॉज ही वॉज सो मच पुअरर देन ऑल द अदर्स, क्योंकि वो बाकी तमाम लोगों से बहुत ज्यादा गरीब था, यानी उसका ख्याल था कि पोर्शिया, उसे डर था कि पोर्शिया तो उसके बारे में बिल्कुल सोचना भी पसंद नहीं करेगी, बिकॉज ही वॉज मच पुअरर देन ऑल द अदर मेन्स, all the other princes and noblemen who were visiting her. One day, Bassanio went to his friend Antonio. एक दिन बसानियो अपने दोस्त एंटोनियो के पास गया to ask for his help, उससे मदद लेने के लिए। He told Antonio, उसने एंटोनियो से कहा that Portia seemed to like him. Seemed mean appeared, के he told Antonio, उसने एंटोनिया को बताया कि पोर्शिया seemed to like her, कि मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, seemed mean महसूस होना, दिखाई देना, कि पोर्शिया भी मुझे पसंद करती है।
Bassanio ने सोचा, if only he could go to visit her dressed in the finest clothes with lots of servants and with some beautiful presents for Portia, he might be successful. अब उसने सोचा कि अगर वो भी पोर्शिया के पास अच्छे तरीके से जाए, यानी ड्रेस्ड इन द फाइनेस्ट क्लॉथ्स, उम्दा तरीन ड्रेसिंग करके, उम्दा तरीन कपड़े पहनकर, विद लॉट्स ऑफ सर्वेंट, बहुत से मुलाजमीन के साथ, एंड विद सम ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स फॉर पोर्शिया, और पोर्शिया के लिए कुछ खूबसूरत तहाइफ लेकर जाए, ही माइट बी सक्सेसफुल, तो वो कामयाब हो सकता है. इफ एंटोनियो वुड लैंड हिम इनफ मनी, अगर एंटोनियो उसे उधार दे देगा, इनफ मनी काफी पैसे, अगर एंटोनियो उसे कुछ पैसे, एक हैंडसम अमाउंट उधार दे दे, पोर्शिया माइट टू एग्री हिम, पोर्शिया माइट एग्री टू मैरी हिम, पोर्शिया माइट एग्री, पोर्शिया एग्री हो सकती है, माइट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मे, यानी, और पोर्शिया कैन एग्री, पोर्शिया माइट एग्री टू मैरी हिम, उससे शादी पर. अब एंटोनियो ने क्या जवाब दिया? लेट्स सी. आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू बेसानियो, आई एम ऑलवेज विलिंग, मैं हमेशा विलिंग, विलिंग मीन ख्वाहिशमंद हूँ, विशफुल, आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज विशफुल टू हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ, तैयार हूँ. Said Antonio, एंटोनियो ने कहा, बट आई हैव नो मनी टू गिव यू जस्ट नाउ, लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है. उसने कहा, हमेशा मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन एट द स्पॉट मेरे पास पैसे नहीं है. अब उसे थोड़े बहुत पैसे तो नहीं, उसे तो ज्यादा पैसे चाहिए थे, कीमती तहाइफ भी खरीदने थे, ड्रेसेस भी अच्छे लेने थे, और साथ सर्वेंट्स भी हायर करके लेके जाने थे, यानी खूब शो करना था उसे. But I have no money to give you just now. I have used it all to trade with foreign countries. I have used it all. मैंने ये सब इस्तेमाल कर ली है, कंज्यूम कर ली है, खर्च कर ली है. Used it, इस्तेमाल कर ली है, खर्च कर ली है. To trade, तजारत में. With foreign countries, गैर ममालिक के साथ मैंने अपनी सारी रकम इन्वेस्ट कर दी है तजारत में, यानी शिप्स पे जो उसका सामान जाता था, उसने उसमें अपनी सारी रकम इन्वेस्ट कर दी थी. माई शिप्स आर अवे एट सी एट द मोमेंट, इस वक्त मेरे शिप्स समंदर में हैं. हाउएवर आई शैल हैव प्लेंटी ऑफ मनी, हाउएवर लेकिन, ताहम. हाउएवर का क्या मतलब है? ताहम या लेकिन, जो आपको इजी लगता है वो लिख लें. आई शैल हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास होंगे, प्लेंटी ऑफ मनी, इनफ ऑफ मनी, बहुत सा पैसा, पैसों की एक्सेस. आई शैल हैव एक्सेस ऑफ मनी, मेरे पास बहुत से पैसे होंगे. व्हेन दे कम बैक, व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आ जाएंगे. क्या वापस आएंगे? उसके शिप, यानी जब उसके शिप तजारत करके वापस वहां पहुंचेंगे तो उसके पास बहुत से पैसे होंगे. अब जाहिर है दूर दूर ममालिक में जाना और शिप के जरिए जाना, वो इतनी जल्दी तो वापस नहीं आते, ये तो महीनों और सालों का सफर होता था. Until then, उस वक्त तक, I shall borrow some for you from Shylock. Until then, उस वक्त तक मैं तुम्हारे लिए शाइलॉक से कुछ पैसे बोरो कर लूंगा. बोरो मीन उधार लेना. जी, बोरो का मीनिंग लिखें. बोरो मीन उधार लेना. बोरो का ऑपोजिट क्या होता है? लैंड. लैंड होता है उधार देना, और बोरो मीन उधार लेना. अब देखिए, यू कैन फील कि एंटोनियो इतना अच्छा शख्स था कि वो अपने दोस्त को रिफ्यूज नहीं कर सका, उसने इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जब तक मेरे शिप वापस आते हैं उस वक्त तक मेरे पास पैसे होंगे, लेकिन अगर तुम्हें अभी जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए शाइलॉक से कुछ मनी बोरो कर लेता हूं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा यहां पे आप डेट मार्क करें, फ्रॉम शाइलॉक, यहां पे आप डेट मार्क कर लें. यहां तक हमने अभी पढ़ा है, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. और अगर किसी को अभी कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क. जी, मिनाहिल अशरफ,
Unmute yourself, Minahil. टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। टीचर आपकी शुरू में ना सेकंड पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही थी, आप मुझे वहां से थोड़ा सा बता दें अंडरलाइन वर्ड्स। बेटा अंडरलाइन वर्ड्स अब आपको जो मुश्किल लग रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं उनका मीनिंग बता देती हूँ। ओके जल्दी से बोलें। टीचर वेल्दी। किसका? वेल्थी। वेल्दी मीन अमीर, रिच। वेल्दी मीन अमीर, रिच। और टीचर नोबल। नोबल, शरीफ। ओके टीचर।